बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू व्यू स्टडी विद ईमान। स्टूडेंट्स, करिकुलम डेवलपमेंट EDU 402 का आज लेसन नंबर 3 करेंगे हम। ठीक है, जैसे जैसे लेक्चर्स में आपके अपलोड कर रही हूँ साथ साथ इसको देखते जाएं। ठीक है, और जो भी स्टूडेंट्स हैं वो चैनल पर न्यू है, ठीक है, फ़ौरन से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको जल्द अज जल्द मिलती रहे। क्योंकि आपके मिड टर्म एग्ज़ाम्स हैं वो भी करीब हैं, तो उसकी तैयारी जो है वो अच्छे से होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। चलिए अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। करिकुलम डोमेन्स, ठीक है, करिकुलम डोमेन्स के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पर। करिकुलम स्टडीज़ डोमेन्स 1, ठीक है ना, ये डोमेन 1 है। ठीक है, करिकुलम स्टडीज़ में एक तो करिकुलम है, ठीक है, इसमें थ्योरी के बारे में, हिस्ट्री, डिज़ाइन, डेवलपमेंट, इवैल्यूएशन, चेंज, ठीक है ना, इस सब के बारे में, इंक्वायरी के बारे में हम सारा कुछ जो है ना वो पढ़ेंगे। ठीक है, थ्योरी पर पढ़ेंगे, हिस्ट्री, डिज़ाइन कैसे हो, डेवलपमेंट कैसे है, चेंज, इवैल्यूएशन, इंक्वायरी, सब चीज़ों के बारे में। करिकुलम थ्योरी क्या होती है? करिकुलम थ्योरी इज एन एक्ट ऑफ क्लैरिफाइंग मीनिंग एंड यूज ऑफ लैंग्वेज और एक्ट ऑफ थ्योराइजिंग एंड रिफ्लेक्टिंग। करिकुलम थ्योरी जो है ना ये किससे, ये क्या हमें क्या बताती है कि जो मीनिंग किसी भी चीज़ के मीनिंग को क्लैरिफाई करती है। ठीक है, और जो हम लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, और कैसे जो है वो थ्राइजिंग होती है, ठीक है, कैसे जो है ना वो जो भी लैंग्वेजेस होती है ना उनकी अक्कासी की जाती है। कैन बी ड्राइव फ्राम वेरियस फिलासफीज, ठीक है ना, इनमें कुछ बेशुमार जो फ़लसफ़े दिए गए हैं जिनमें से यहाँ पे कुछ जो है ना वो बताए भी गए हैं। प्रैग्मेटिज़म के बारे में बताया गया है। प्रैग्मेटिज़म जैसे कि अमलीयत होती है, ठीक है ना, यानी जो चीज़ें अमली तौर पर फ़ायदेमंद हों, ठीक है ना, जैसे उन्हें सच मान, जो अगर कोई ऐसी चीज़ें, ठीक है, जिस पे अमल किया जाए, ठीक है ना, और उस अमली तौर पे अगर वो चीज़ें फ़ायदेमंद होना तो फिर क्या होगा, उन्हीं को जैसे सच मानना। उसके बाद आइडियलिज़म आ जाता है, मिसालियत, ठीक है ना, मतलब ख़यालात और तसव्वुरात को असल हकीकत मानना। ठीक है, यानी कि जो आइडियलिज़म मतलब इनके जो कुछ ख़यालात होते हैं, कुछ तसव्वुरात, ठीक है, आपके जहन में आते हैं ना, आप उसको ही हकीकत मानना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद आ जाते हैं रियलिज़म। रियलिज़म में वो होता है कि चीज़ों को जैसे वो हकीकत में होती हैं ना, ठीक है, वैसा मानना। ठीक है, रियलिज़म के वर्ड से आपको पता चल रहा है चीज़ें जो है ना जैसे हकीकत में होती है वैसे उनको हकीकत मानना है। एग्जिस्टेंशियलिज़म, ठीक है, आ जाती है एग्जिस्टेंशियलिज़म, और ये होती है इंसान की आज़ादी, यानी जैसे कि इंतखाब की ज़िंदगी पर जो है ना जोर देना। ठीक है ना, उसके बाद फिनोमेनोलॉजी होती है। फिनोमेनोलॉजी जो है वो इसमें क्या होता है कि इंसान के ज़ाती जो तजुर्बात होते हैं, ठीक है ना, और कुछ शऊर होते हैं ना, उनको समझने पर जोर देती है। ठीक है, इसके बाद स्कोलास्टिसिज्म होता है। ये क्या करती है मज़हब और अक़ल को मिलाकर जो है ना जो सब कुछ सीखने, यानी अपनी अक़ल से भी कुछ मज़हब से भी जो है ना वो सीखना का तरीका होता है। ठीक है ना, कुछ चीज़ें क्रिटिकल थ्योरी होती है। क्रिटिकल थ्योरी क्या होती है? माशरे ताकत और नाइंसाफ़ी को समझने और उस पर तनकीद करने को का नज़रिया जो है ना वो यानी क्रिटिकल थ्योरी कहलाता है। ठीक है, माशरे की ताकत और नाइंसाफ़ियाँ जो हो रही होती हैं उसको क्रिटिकल थ्योरी कहते हैं। उसके बाद देयर आर 2 टाइप्स ऑफ थ्योरीज। हम यहाँ पे 2 किस्म की थ्योरीज बताएंगे। तो पर्सपेक्टिव थ्योरी हो गई, डिस्क्रिप्टिव थ्योरी हो गई। पर्सपेक्टिव जो हमारे नज़रियाती थ्योरी होती है, ठीक है ना, और जो डिस्क्रिप्टिव होती है ना वो वजाहती होती है। ठीक है, यहाँ पे प्रिस्क्रिप्टिव थ्योरी फोकसेस अपॉन, वो किसके ऊपर फोकस करती है? व्हाट इज़ वर्थवाइल टू नो, ठीक है, कि हमारे लिए क्या चीज़ जानना फ़ायदेमंद है। हाउ डू वी नो इट इज़ वर्थवाइल, तो हम लोग कैसे जान पाएंगे कि ये फ़ायदेमंद है या नहीं है। हाउ इट्स वर्थ कैन बी जस्टिफाई, इसको इसकी क्या यानी कि इसकी जो है ना वो क्या अहमियत होगी। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव थ्योरी फोकसेस अपॉन, किसके ऊपर फोकस करती है? डिस्क्रिप्टिव थ्योरी। हाउ कैन रियलिटी बी मॉडल सो दैट वी नो इट्स सैलिएंट फीचर्स। अब आपको पता है कि जो डिस्क्रिप्टिव थ्योरी होती है, ठीक है, इसमें वजाहतें होती हैं, ठीक है ना, कि कैसे जो रियलिटी है ना उसके क्या जो है ना वो हम जानने की कोशिश करते हैं कि उसके क्या सैलेंट फीचर्स होते हैं, नुमाया खदखाल होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे कि हम उसको जो है ना एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है, कुछ चीज़ प्रिडिक्ट करते हैं, ठीक है ना, कुछ सोचते हैं, प्रिडिक्शंस करते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो है वो इसमें जो है कंट्रोल करिकुलर एक्टिविटीज़ एंड, ठीक है, मतलब ये कि जो निसाबी सरगर्मियाँ होती हैं ना उनको भी कंट्रोल किया जाता है। उसके बाद बिहेवियर, रवैयों के बारे में। उसके बाद यहाँ पे करिकुलम स्टडीज़ का डोमेन 2 आ जाता है, यानी थ्योरीज तो हमने पढ़ लिया। अब यहाँ पे हिस्ट्री आ जाती है। ये सबसे पहले हम लोगों ने ये डोमेन्स पढ़े ना, तो हमने जो सबसे पहले डायग्राम पढ़ी थी ना, डायग्राम देखी थी, वो डायग्राम हम यहाँ पे इस लेसन में जो है वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने थ्योरी तो पढ़ लिया, अब हम करिकुलम की हिस्ट्री यानी डोमेन 2 की बात आ गई है यहाँ पे। ठीक है, करिकुलम हिस्ट्री इज़ अ प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग, डिस्क्राइबिंग, इंटरप्रेटिंग थॉट्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ करिकुलम इन द पास्ट। करिकुलम हिस्ट्री जो होती है ना, अब हिस्ट्री से क्या था? तारीख़। ठीक है ना, ये इसमें ये होता है कि जो हमारी माजी की जो
निसाब थे ना, ठीक है, उनके बारे में हम लोग उसको जो है वो पहचाने, एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, उसको डिस्क्राइब को उसकी वजाहत करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, उसके बारे में जो है ना वो कुछ थॉट्स देखते हैं, ठीक है, कुछ जो प्रैक्टिस उन पर हुई हुई होती हैं, ठीक है, उनको इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं। दैट इज़ कॉल्ड करिकुलम हिस्ट्री। स्टडिंग पास्ट इनेबल्स वन टू, ठीक है ना, अब जैसे कि अंडरस्टैंड प्रेजेंट बेटर बाय डेवलपिंग अ बेटर सेंस ऑफ ओरिजिन्स, ठीक है ना। एक तो ये है कि हम लोगों को अपने जो है ना हाल को जो है वो अच्छी तरह से समझने के लिए भी जो है हमें अगर बेहतर तरीके से, मतलब अगर हमें समझना है ना अपने प्रेजेंट को, तो हम लोगों को उन ओरिजिन्स तक जाना पड़ता है। उसके बाद बेनिफिट फ्रॉम द इंसाइट्स एंड वेज टू एड्रेस इश्यूज प्रॉब्लम्स दैट रिलेट टू सिमिलर सर्कमस्टेंसेस एज इन प्रेजेंट, ठीक है ना। फिर हम क्या करते हैं कि जैसे हमारे मौजूदा हाल में जो है ना जो प्रॉब्लम्स है ना, ठीक है, हम ये भी इसमें देखते हैं कि पहले जो है ना वो किस किस्म की प्रॉब्लम थी, ठीक है, उनको मिला के देखते हैं कि पहले भी ऐसे कुछ प्रॉब्लम थी, आप जो प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है ना, उनको मिला के देखते हैं, ठीक है, फिर उनको एड्रेस करने की भी कोशिश करते हैं। लर्न अबाउट द फोर्सेज दैट हैव हैंडल्ड और सपोर्टेड करिकुलर इनोवेशन डिसीजन, ठीक है ना। उसके अलावा कुछ फोर्सेस के बारे में हम जो है वो सीखते हैं, ठीक है, जिनके जो है ना जिन्होंने वो करिकुलर इनोवेशंस की थी, ठीक है, जो उन्होंने फैसले लिए थे, ठीक है, निसाब के बारे में। एनालाइज प्रेजेंट सिचुएशन प्लान फॉर फ्यूचर अकॉर्डिंगली, फिर जो है ना वो हम लोग अपनी प्रेजेंट सिचुएशन को भी एनालाइज करते हैं और उसके मुताबिक जो है ना वो अपने फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं कि हमने किस किस्म का निसाब जो है वो आगे फ्यूचर में देना है। उसके बाद डोमेन 3 आ जाती है करिकुलर स्टडीज़, ठीक है ना। अब करिकुलर डेवलपमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग व्हाट टू टीच एंड लर्न अलॉन्ग विद ऑल द कंसिडरेशन नीडेड टू मेक सच डिसीजंस, ठीक है ना। करिकुलम डेवलपमेंट यानी स्टडीज़ जो है ना, इसमें क्या होता है, जो करिकुलम है ना डेवलपमेंट में, इसका ये एक प्रोसेस होता है जिसमें हम जो है ना वो डिसाइड किया जाता है कि क्या पढ़ाना है, ठीक है, क्या सिखाना है, क्या चीज़ सिखानी है, ठीक है, इन सब चीज़ों पर जो है ना वो तवज्जो दी जाती है, ठीक है, और उसके मुताबिक जो है ना वो डिसीजंस किए जाते हैं। जैसे कि अब इसमें सीरियस थिंकिंग जो है वो हमारी हिस्ट्री के बारे में आ जाती है, सोशियोलॉजी, हमारे माशरे, हमारी फ़िलासफ़ी के जो है फ़लसफ़े के बारे में, कल्चर, सकाफ़त, पॉलिटिक्स के बारे में, जो है ना सियासत के, इकॉनमिक्स के बारे में आ जाती हैं। और कुछ इश्यूज़ जैसे कि होते हैं कुछ इश्यूज़ जो हैं इन पे हम लोग क्या कर रहे थे, काम कर रहे थे, जैसे पर्पस किसी चीज़ का मकसद एम होता है, ठीक है, कंटेंट मैटर करता है, ठीक है। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन आ जाती है, टीचिंग मेथड्स आ जाते हैं, ठीक है, एवोल्यूशन एंड चेंज वगैरह, ये कुछ इश्यूज़ जैसे कि होते हैं उधर बताया। उसके बाद डोमेन 4 आ जाती है करिकुलम स्टडीज़ में। करिकुलम डिज़ाइन दो इक्वेटेड विद करिकुलम डेवलपमेंट बट इज़ मोर स्पेसिफिक, इट हैज़ 4 मेजर कंपोनेंट्स। अब आपको पता है कि जो करिकुलम डिज़ाइन होता है, करिकुलम के निसाब का जो डिज़ाइन होता है, ठीक है ना, उसमें उसकी वजह से जो है ना मज़ीद करिकुलम जो है ना वो जो निसाब की जो है ना वो डेवलपमेंट होती है, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा जो है ना वो स्पेसिफिक होती है, ख़ास होती है, ठीक है। अब इसके कुछ 4 जो है ना वो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, इनको अच्छी तरह से आप लोग याद कर लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव्स, कंटेंट, ऑर्गेनाइजेशन एंड इवैल्यूएशंस। उसके बाद ये जो 4 कंपोनेंट्स होते हैं ना करिकुलम डिज़ाइन एक्ट एज गाइडिंग एलिमेंट्स फॉर द, अब ये क्या करते हैं, ठीक है, ये प्लानिंग ऑफ करिकुलम गाइड्स, ठीक है ना। एक तो ये क्या करते हैं कि जो निसाब है ना उसमें जो भी चीज़ें लिखनी है या फिर जो भी चीज़ें बतानी है, फिर जो भी चीज़ें उसमें शामिल करनी है ना, उसके बारे में वो प्लान करते हैं, ठीक है। एनालिसिस ऑफ इंस्ट्रक्शन मटेरियल्स पे जो इंस्ट्रक्शन मटेरियल्स होता है, ठीक है, उसको एनालाइज करते हैं, ठीक है। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन यूनिट्स, ठीक है ना। फिर जो इंस्ट्रक्शन यानी कि जो यूनिट्स होते हैं ना, ठीक है, जो क्या करते हैं इस निसाब को जो आगे चलाते हैं उसकी डेवलपमेंट पे भी वो काम करते हैं। उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ठीक है, कुछ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की जो है ना वो प्रिपरेशन करते हैं, तैयारी करते हैं। द क्रिएशन ऑफ एजुकेशनल गेम्स एंड प्रोग्राम लर्निंग मटेरियल, ठीक है, कुछ जो है ना वो एजुकेशनल गेम्स और कुछ प्रोग्राम्स जो हैं वो निकालते हैं, ठीक है, लर्निंग मटेरियल्स में, ठीक है। तो उसके बाद आ जाते हैं फंक्शंस इन करिकुलम डिज़ाइन। करिकुलम डिज़ाइन में कुछ फंक्शंस होते हैं, ठीक है, यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं करिकुलम डिज़ाइन के, एक तो एनालिसिस होता है और एक करिकुलम क्रिएशन होते हैं, ठीक है ना। एनालिसिस, अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे एनालिसिस। एनालिसिस इज कंडक्टिंग टू इंश्योर कंसिस्टेंसी एंड कंकरेंस विद इन एंड अमंग द एलिमेंट्स ऑफ करिकुलम डिज़ाइन, ठीक है। एनालिसिस से मतलब होता है कि जो भी चीज़ें जो है ना वो डिज़ाइन की गई हैं निसाब में, ठीक है ना, या फिर जो है उसकी कंसिस्टेंसी को जो है वो इंश्योर करवाना होता है, ठीक है, ये ठीक है या नहीं, ठीक है, इस चीज़ में जो है ना एनालिसिस का किया जाता है। एट अ लार्ज स्केल डिज़ाइन फॉर इंडिविजुअल प्रोग्राम, ठीक है, किसके लिए किया जाता है लार्ज स्केल पे, ये जो है ना वो इंडिविजुअल के जो है वो प्रोग्राम्स के लिए, ग्रेड लेवल्स के लिए, ठीक है, एक सब्जेक्ट एरिया बना होता है, ठीक है। उसके बाद इट इज़ ऑल्सो डन फॉर, किसके लिए होते हैं, इंडिविजुअल यूनिट ऑफ द स्टडी, ठीक है। तो यह है कि जो स्टडी करते हैं इंडिविजुअल यूनिट्स
के लिए जो है ना होता है ये। इसके बाद टेक्स्ट बुक्स, ठीक है, इसमें होता है टीचर्स की गाइड्स के लिए, लेसन प्लान्स के लिए, तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो इसमें ही आ जाती हैं। यानी कि इसलिए जो है ना ये एनालिसिस किए जाते हैं। उसके बाद करिकुलम क्रिएशन ट्रेडिशनली इज़ डन बाय प्रोसीडिंग फ्रॉम अजम्पशंस। अब जो करिकुलम क्रिएशन होता है ना, अब इस क्रिएशन से आपको पता चल रहा है कि क्रिएट वर्ड है, ठीक है ना, कि क्यों क्रिएशन होती है, ठीक है। अब इसलिए होती है कि ठीक है ना, इसमें एक तो एजम्पशंस कही जाती है थोड़ी सी, ठीक है। उसके अलावा कुछ ना कुछ मकसद, कुछ ना कुछ पर्पसेस होते हैं, कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ठीक है। तो सिलेक्शन ऑफ कंटेंट दैट फैसिलिटेट अटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, ठीक है। और जो है ना कुछ कंटेंट की सिलेक्शन की जाती है, ठीक है, ताकि जो है ना अपने ऑब्जेक्टिव्स को जो है वो अटेन किया जा सके। कंटेंट सिलेक्शन इज़ फॉलोड बाय केयरफुल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मटेरियल्स एंड एनवायरनमेंट। अब जो कंटेंट की सिलेक्शन होती है ना, ठीक है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो केयरफुली इसको करती है, ठीक है, सिलेक्शन करती है, ठीक है, मटेरियल्स की, इन्वायरमेंट की। इन विच एक्टिविटीज़ आर कैरिड आउट एंड फाइनली इवैल्यूएशन फॉर द पर्पज ऑफ रिवीजन, ठीक है, कि कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं, सरगर्मियाँ होती हैं, ठीक है, जो करवाई जाती हैं, ठीक है। और उसके अलावा जो है वो उनका मकसद क्या होता है उनको रिवाइज करवाने का। डिज़ाइन एंड रीडिज़ाइन में बिगिन विद थ्रू इंटरवेंशन एट एनी वन ऑफ द स्टेजेस एंड प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेज, ठीक है ना। अब क्या होता है कि जो डिज़ाइन किया जाता है या फिर उसको रीडिज़ाइन किया जाता है ना, शुरू से हो सकता है उसको डिज़ाइन भी करना पड़े, ठीक है ना। तो वो कुछ स्टेजेस पे ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ इंटरवेंशन की वजह से उसको ऐसा करना पड़ता है, रीडिज़ाइन भी करना पड़ता है। तो उसके बाद जो है ना वो नेक्स्ट स्टेज पे जाते हैं। उसके बाद करिकुलम स्टडीज़ डोमेन्स 5 आ जाती है। करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन, कि अब किस तरह से इम्प्लीमेंट करवाया जाता है, ठीक है। तो C1 में क्या है, इट इज़ अ डिलीवरी प्रोसेस, ठीक है, ये एक डिलीवरी प्रोसेस है, ठीक है। इससे जो है ना वो मतलब समझने के स्टूडेंट्स को ये चीज़ें सिखाई जाती हैं। उसके बाद सिस्टम ऑफ इंजीनियरिंग विच टेक्स डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन थ्रू वेरियस चैनल्स टू द टीचर एंड क्लासरूम, ठीक है ना। और उसके बाद जो है ना वो एक सिस्टम है इंजीनियरिंग का, ठीक है, जो क्या करते हैं, कुछ डिज़ाइन स्पेसिफाई करते हैं कुछ चैनल्स के थ्रू, ठीक है, टीचर को और क्लासरूम में, ठीक है ना। उसके बाद इट इज़ एन इंस्ट्रक्शनल और टीचिंग प्रोसेस, ठीक है ना, एक ये हिदायती और एक जो है ना वो टीचिंग प्रोसेस होता है। कंट्रास्टिंग कंसेप्शन इज दैट पर्पज ऑफ करिकुलम इज़ नॉट टू टीचर प्रूफ द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। अब जो कंट्रास्टिंग कॉन्सेप्शन होती है ना, कॉन्सेप्ट होते हैं जो कंट्रास्ट में, ठीक है ना, वो करिकुलम, वो जो है ना वो करिकुलम का मकसद होता है, ठीक है। लेकिन जो है ना ये टीचर के जो है ना वो लर्निंग प्रोसेस में नहीं होता। इंस्टेड ऑफ बीइंग सो केयरफुली स्पेसिफाइड टीचर्स आर सीन एज क्रिएटर्स एंड अडॉप्टर्स ऑफ करिकुलम। अब जो इसमें क्या होता है, जो टीचर्स हैं ना वो इस चीज़ को बहुत केयरफुली स्पेसिफाई करते हैं, देखते हैं अच्छी तरह से इन क्रिएटर्स को, ठीक है। उसके बाद जो है ना वो कोई ना कोई निसाब जो है वो अडॉप्ट करते हैं। करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन इज़ नॉट द फॉलोइंग ऑफ ऑर्डर बट द डेवलपमेंट ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस बेस्ड अपॉन नॉलेज derived फ्रॉम कंटिन्यूस फ्लो ऑफ इंटरेक्शन विद लर्नर्स। और जो करिकुलम जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाता है ना, ठीक है, वो कुछ और मतलब ऑर्डर्स पे नहीं होता, बल्कि जो है ना वो लर्निंग एक्सपीरियंस पे होता है, ठीक है। जो भी मतलब करिकुलम इम्प्लीमेंट करवाया जाता है ना वो लर्निंग एक्सपीरियंस पे होता है। ऐसा नहीं होता कि भाई ऑर्डर दिया, ठीक है, और उसको जो है ना वो इम्प्लीमेंट करवा दिया गया। यानी वो किसके ऊपर बेस करता है, नॉलेज के ऊपर बेस करता है, ठीक है, जो कि मुसलसल जो है वो उसका जो है ना वो लर्नर्स के साथ इंटरेक्ट हो। करिकुलम स्टडीज़ डोमेन 6 के बाद यहाँ पे डोमेन 6 आ जाती है, करिकुलम इवैल्यूएशन। अब यहाँ पे इसको इवेल्यूएट किस तरह से किया जाता है निसाब को। इवेल्यूशन इज एन अटैम्प्ट टू असेस द वर्थ ऑफ स्टूडेंट एंड एजुकेशनल प्रैक्टिसेस, ठीक है ना। इवेल्यूशन जो है ना वो उस पर की जाती है कि एक तो इसमें ये देखा जाता है कि स्टूडेंट्स का क्या फ़ायदा है, ठीक है ना। इस पर असेस किया जाता है कि अगर हम जो है वो इस किस्म के जो करिकुलम जो है वो निसाब लगाएंगे, ठीक है ना, तो उसमें जो है ना स्टूडेंट्स का क्या फ़ायदा, ठीक है, और एजुकेशनल तालीमाती जो अवामिल हैं वो क्या होंगे, मटीरियल्स और प्रोग्राम्स क्या होंगे। इट कैन सर्व, ठीक है, एक तो ये जो है ना वो एक स्टार्टिंग पॉइंट बताता है, फिर ये एंड पॉइंट बताता है, ठीक है ना। उसके बाद मीन इसका मतलब भी फॉर कंटिन्यूस मॉनिटरिंग एंड रीन्यूअल ऑफ करिकुलम, ठीक है ना। एक तो यह है कि मुसलसल जो है वो भी चल रहा होता है, ठीक है, और करिकुलम जो है रोज़ को रीन्यू भी किया जाता है। इट्स फोकस कैन बी, ठीक है, इसका फोकस हो सकता है एज नैरो एज स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम और इंस्टीट्यूशन, ठीक है ना, कि इसमें ये भी देखा जाता है कि जो इंस्टीट्यूशन है और जो क्लासरूम है ना, ठीक है, स्टूडेंट्स हैं, ठीक है,
उनकी जो है ना वो मतलब कितना जो है वो पढ़ सकते हैं, ठीक है, एज वाइड एज अ प्रोग्राम, ठीक है ना, प्रोग्राम के तौर पे जो है ना उसको वाइड रखा जाता है। उसके बाद ट्रेडिशनली करिकुलम इवैल्यूएशन इज कंडक्टेड टू एसेस इफ प्री स्पेसिफाइड गोल्स आर अचीव्ड बाय अप्लाइंग प्री स्पेसिफाइड मीन्स। अब जो ट्रेडिशनली जो करिकुलम इवैल्यूएशन होती है ना वो क्यों कंडक्ट की जाती है, ठीक है, ताकि जो है ना वो जो प्री स्पेसिफाइड गोल्स है ना, जो पहले की जो ख़ास किस्म के जो गोल्स है, ठीक है ना, उनको जो है वो मज़ीद जो है ना वो प्री स्पेसिफाइड मीन्स में जो है वो कन्वर्ट किया जाए, उसको अप्लाई किया जाए, ठीक है। और वो क्यों किया जाए, ताकि जो है ना वो कुछ गोल्स हैं वो अचीव हो सके। उसके बाद करिकुलम स्टडीज़ में डोमेन 7 आ जाता है, करिकुलम चेंज आ गया, करिकुलम रिवीजन इनोवेशन रीन्यूएबल इम्प्रूवमेंट टेकन एज चेंज, ठीक है ना। अब जो करिकुलम चेंज होता है तो पता है कि निसाब में तब्दीली, करिकुलम को जो है ना की रिवीजन होती है, ठीक है, एक तो इनोवेशन भी होती है, ठीक है, एंड उसको रीन्यू भी किया जाता है, इम्प्रूवमेंट भी होती है, ठीक है, और उसको जो है ना उसमें कोई ना कोई तब्दीली की जाती है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, चेंज, ठीक है ना, करिकुलम चेंज। द केयरफुल प्लानिंग ऑफ चेंज, ठीक है ना, उसमें जो है एक तो अगर इसको चेंज कर भी रहे हैं तो केयरफुल प्लानिंग की जाती है। द इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑल कंसर्न, ठीक है, तमाम जो है ना इसमें कंसर्न शामिल होते हैं। एनालिसिस ऑफ सपोर्टिंग फोर्सेस, उसके अलावा जो है वो जो उसको सपोर्ट करने वाली फोर्सेस होती हैं, ठीक है, उनको भी एनालाइज किया जाता है। एनालिसिस ऑफ रेजिस्टिंग फोर्सेस, और उसके अलावा जो है वो रेजिस्ट जो करती हैं फोर्सेस, ठीक है, इसमें वो उनको भी एनालाइज किया था। डेवलपमेंट ऑफ बोथ इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, दो इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशन दोनों होती हैं, ठीक है, उनकी जो डेवलपमेंट होती है ऑल इज़ गियर टुवर्ड द एंड ऑफ इम्प्रूविंग करिकुलम, ठीक है ना। वो क्या होता है, एक तो जो इंडिविजुअल्स हैं ऑर्गेनाइजेशन, उन दोनों की डेवलपमेंट के लिए ये ज़रूरी होता है कि करिकुलम को तब्दील किया जाए। करिकुलम स्टडीज़ डोमेन 8 आ जाता है, करिकुलम इंक्वायरी। करिकुलम इंक्वायरी एंड रिसर्च कैन बी यूज सिनोनिमसली बट इंक्वायरी इज़ गिवन ब्रॉडर मीनिंग दैन रिसर्च, ठीक है ना। करिकुलम के इनके निसाब के बारे में कुछ इंक्वायरी भी की जाती है, यानी रिसर्च की जाती है, ठीक है, उसके जो ना वो मतलब इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन जो इंक्वायरी है ना, ठीक है, वो क्या होता है, एक रिसर्च से ज़्यादा जो है ना वो ब्रॉडर होता है, इसका मतलब यानी इसका ब्रॉडर मीनिंग होता है। इंक्वायरी इंक्लूड्स, उसमें क्या होता है, लॉजिकल पॉजिटिविस्टिक है ना, लॉजिकल जो है वो उसमें जो है वो समझ लें पॉजिटिव वे में जो है ना वो उसको इसकी इंक्वायरी की जाती है, और ऑब्जेक्टिविस्ट ओरिएंटेशन में, ठीक है, कि ऑब्जेक्टिवली क्या है और इसका मकसद क्या है, ठीक है, और इसकी पॉजिटिविटी क्या है, ठीक है, इसको देखा जाता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह।